हेलो फ्रेंड्स, हमने न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स आधा कवर किया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 की बारी है जिसमें हम कवर करेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो जैसे कि पहली वीडियो में हमने ये समझा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ अलग होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बहुत बार कुछ पुराने पेड़ों के ऊपर हमने येलो सी ब्रांच देखी है जो उस पेड़ को लिपटी रहती है। उसे कसकटा कहते हैं या अमर बेल कहते हैं। ये बेल येलो कलर की होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना पाती है और ये जिस पेड़ को लिपटती है उस पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करती है। तो जिस पेड़ पे ये बेल लिपटती है उसे होस्ट बोलते हैं, एंड इस बेल को हम पैरासाइट बोलते हैं बिकॉज ये अपना न्यूट्रिशन उस पेड़ से डिराइव करती है। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें खाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। इन प्लांट्स पे एक पिक्चर लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव होता है। लीफ की एपेक्स एक लिड फॉर्म करती है जो इस पिक्चर के माउथ को ओपन या क्लोज रखती है। पिक्चर के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डाउनवर्ड फेस करते हैं। तो जब इंसेक्ट ट्रैप होता है लिड बंद हो जाती है एंड वो इंसेक्ट इन हेयर्स की वजह से अंदर की तरफ जाता है और अंदर डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से प्लांट इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और अपना न्यूट्रिशन उससे डिराइव करता है। इन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। अब हम आते हैं सैप्रोट्रॉप्स पे। हमने बहुत बार रॉटिंग वुड हो या जहाँ गंदी मडी सॉइल हो वहाँ फ्लफी अम्ब्रेला सा स्ट्रक्चर उगते हुए देखा है जिसे मशरूम्स कहते हैं। ये एक तरह के फंगी होते हैं और ये अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ये फंगी लेदर, पिकल्स, क्लॉथ और अदर अलग अलग आर्टिकल्स पे भी उग जाते हैं जहाँ पे बहुत देर तक हॉट या ह्यूमिड वेदर होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये फंगी कहाँ से इन चीज़ों के ऊपर पहुँचते हैं। फंगल स्पोर्स जो हैं एयर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और जब ये वेट या वार्म चीज़ों के ऊपर आते हैं तो ये जर्मिनेट और ग्रो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और न्यूट्रिशन एंड शेल्टर शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कुछ फंगी प्लांट्स की रूट के अंदर रहते हैं। इस रिलेशनशिप में प्लांट्स फंगी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न फंगी प्लांट्स को वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल प्रोवाइड करता है। अब एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम लाइकेंस कहते हैं। इसके अंदर एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जैसे कि एल्गी एंड फंगी साथ में रहते हैं। फंगस इसमें शेल्टर, मिनरल एंड वाटर प्रोवाइड करता है, एंड एल्गी क्लोरोफिल की मदद से फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब तक हम ये तो समझ चुके हैं कि प्लांट्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल के अंदर से। तो जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब करता है वैसे वैसे ये मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर कम हो जाते हैं, तो इन्हें वापस रिप्लेनिश करना पड़ता है, जिसके लिए हम फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स यूज करते हैं जिनके अंदर कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस एक्सेट्रा। और ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर टाइम टू टाइम डाले जाने चाहिए। अब हम आते हैं जो हमने पार्ट 1 में छोड़ा था कि एक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करता है एंड सॉइल के अंदर यूजेबल फॉर्म में छोड़ता है। इस बैक्टीरिया को राइजोबियम कहते हैं। तो राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना पाता, इसीलिए वो प्लांट्स के रूट के पास रहता है, वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है एंड इन रिटर्न एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर छोड़ देता है। इस रिलेशनशिप को एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो यहीं पे फ्रेंड्स हमारा न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स चैप्टर खत्म होता है। सो आपके अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।